प्रोग्राम देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वीकडेज में उनको टाइम के इश्यूज आते हैं। मेट्रो सिटीज में बहुत सारे लोग रहते हैं, लंबा ट्रैवल उन्हें करना पड़ता है, वर्किंग आवर्स लंबे या बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन वीकेंड में काफी लोगों की छुट्टी, काफी क्या ऑलमोस्ट सभी की छुट्टी होती है। अब किसी के पास 1 दिन की है, किसी के पास 2 दिन की है, लेकिन अगर वो निकाल लेता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। अच्छा कृतिका, ये बताइए कि मान लीजिए अब वीकेंड से ही आपको शुरुआत करनी है, मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में वीकेंड स्पेशल पैकेजेस आ जाएंगे, अगर ऐसा है तो शुरुआत करनी है, तो आप क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगी, कैसे करें? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि आपको तुरंत वो 2.5 घंटे पहले वीक से ही समअप कर लेने, आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है ताकि बॉडी जो है एक्विंट हो जाए उसके। कहां से शुरुआत करनी चाहिए अगर कोई जिम ही जा रहा है तो? जी जी डेफिनेटली। सो फर्स्ट, अगर हम अपना वर्कआउट, आप फर्स्ट टाइम है, बिगनर है, या आप जस्ट अगर सोचते हैं कि अभी स्टार्ट करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि हमें 20 to 25 मिनट्स ऑफ वर्कआउट एट अ स्ट्रेच एक ही वही लेना चाहिए। 45 मिनट्स तक भी हमें उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, हम लाइट वार्म अप, अगर हम घर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेडमिल या कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो हम ऑन स्पॉट पहले अपना स्ट्रेचेस करके, अपना हैंड मोबिलिटी, लेग्स मोबिलिटी, आपका एंकल वगैरह सभी चीज़ को वार्म अप करके, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, और उसके बाद में हम बेसिक मॉडरेट लेवल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे आपका जंपिंग जैक्स हो गया ऑन स्पॉट पे, ऑन स्पॉट जॉगिंग हो गया आपका, आपके योगा मैट के साथ में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लाइट इंटेंसिटी के साथ में स्लो एंड स्टेडी वे में कर सकते हैं। 20 to 25 मिनट्स के इनफैक्ट अगर आप होम वर्कआउट प्लान्स देखेंगे तो आजकल वो यूट्यूब पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो कि हर एज कैटेगरी के हिसाब से भी डिवाइडेड है। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग, जैसे कि किसी का शोल्डर में मोबिलिटी इशू है या कुछ भी है, तो उसको देखते हुए भी डिज़ाइन किए गए हैं। हम उनको भी उनका हेल्प भी ले सकते हैं और लाइट एक्सरसाइजेज से स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। लाइट इंटेंसिटी से स्टार्ट करने के बाद, आई मीन जस्ट लिसन टू योर बॉडी, रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी। मे बी आफ्टर 4 वीक्स जब हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, आफ्टर 4 वीक्स हम उसका इंटेंसिटी एक लेवल अप कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हम एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इवन व्हेन वी स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, चाहे वो लाइट वर्कआउट हो या कुछ भी हो, न्यूट्रिशन का जो सपोर्ट है वो जरूर होना चाहिए। तो उस पे आएंगे कृतिका जी, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं लेकिन एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते, उस पर मैं आता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब से सवाल एक रहेगा, मनीष जी आपसे, कि ये बताइए कि मान लीजिए आपने कहा कि आप उसको थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से शुरू करें, क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि वीकेंड में मान लीजिए पकड़ लीजिए 2 दिन है आपके पास, थोड़ा आप सुबह कर लें, थोड़ा आप शाम को डिवाइड कर लें, मतलब 4 सेशन डिवाइड कर सकते हैं क्या वीकेंड में, या फिर सुबह की तरफ ही आप करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि जितना आपको पसीना बहाना आप सुबह सुबह बहा लें? नहीं, इट्स अ ग्रेट वे टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। आप बजाय 1.25 घंटा सैटरडे को करने के बजाय सैटरडे को 2 हाफ्स में, 4 हाफ्स में स्प्लिट कर सकते हो। बिकॉज एनी एक्टिविटी ऑफ इवन 10 मिनट्स ईच एट अ स्ट्रेच वुड बी बेनिफिशियल टू द हार्ट, would be beneficial aerobically. मैं as a cardiologist, I am a cardiologist, interventional cardiologist, I have found कि even 10 minutes of splitting the exercise would be beneficial to the patient. तो आपका बिल्कुल suggestion बिल्कुल सही है। Rather than going about, especially when you have started the exercise, especially rather than targeting 1.25 hours, you can split it into 4 sections, 2 sections, जब तक उसको आप टॉलरेट कर सकते हो। तो सो दैट वो बेनिफिट जो है वो इंक्रीमेंटल ही होगा, वो एडिटिव ही होगा अगर आप स्प्लिट्स में भी करोगे, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, बिकॉज यू विल जंप स्टार्ट योर मसल्स अगेन एंड अगेन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो वो बेनिफिशियल ही है जो आपका सजेशन है। ठीक है।